ओके। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो लाज ऑफ फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दीज लॉज। ओके। आपके पास जो फर्स्ट वन का वो क्या था कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर है और उनकी जो प्रोडक्ट है तो सेम हो जाएगी कि उनकी लाज की क्या करें एडिशन करनी। तो लेट स्टार्ट करते हैं कि मैं कहता हूँ कि लेट इफ यू हैव अ लॉग ए एन जो है ना वो इक्वल है एक्स के। तो आई डोंट नो कि एक्स की वैल्यू क्या है। एंड आप कह सकते हैं कि जो log ए एन है दैट विल बी इक्वल वाई। ओके। तो अभी ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है ना मैंने लेट करके रखे सपोज किए हैं कि ये जो log ए एम है दैट विल बी इक्वल एक्स है और log ए एन जो है वो किसकी वैल्यू इक्वल है वाई के। ओके, नाउ आई वांट टू चेंज दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि दैट विल बी ए पावर एक्स इज इक्वल एन। ओके। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है आप कह सकते हैं कि ए पावर वाई इज इक्वल एन भी है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। ओके। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे जो एम और एन है ना दोनों मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो देन आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। मैं ए पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए पावर वाई के साथ, देन ऑटोमेटिकली एम मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? एन के साथ। तो आपके पास जो आप कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई ए पावर वाई इज इक्वल एम मल्टीप्लाई एन। ओके। हमने एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट विल बी ए एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन और एन। तो सिमिलरली यहाँ से आप एक मतलब चीज कह सकते हो कि ये जो ए है दिस इज नोन एज बेस और ये आपके पास पावर है और एम क्या है? वैल्यू है। नाउ आई वांट टू चेंज दिस फॉर्म इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज log ए एम मल्टीप्लाई एन इज इक्वल एक्स प्लस वाई। तो आपको पता है कि एक्स किसके इक्वल था और वाई किसके इक्वल था, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। तो आपके पास हो जाएगा कि ए log ए एम मल्टीप्लाई एन इज सेम एज एक्स की वैल्यू क्या है? log ए एम और y की वैल्यू क्या है? log ए एन। तो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर। कि आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर वन थी उसका हमने प्रूफ किस तरीके से किया। ओके। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू पे। नाउ यू हैव अ प्रॉपर्टी नंबर टू। तो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर टू क्या थी कि इफ यू हैव अ log ए, ओके, m divided by n is same as log a m minus log a n. ओके, तो लेट मी प्रूफ दिस। सेम आप चीज कर सकते हैं कि लेट कर सकते हैं कि आपके पास जो log a m है वो x के इक्वल है एंड यू हैव अ log a n जो है वो किसके इक्वल है? y के। तो अब क्या करना है? अगेन लागत फॉर्म है तो उसको चेंज करते हैं किससे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगी? आप कह सकते हैं कि ए पावर एक्स इज इक्वल एम एंड जो ए पावर वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल एन। ओके। जिस तरीके से मुझे एम और एन मल्टीप्लीकेशन में मुझे चाहिए थे यहाँ पे, अब मुझे कैसे चाहिए? डिवाइड पे चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ए पावर एक्स को डिवाइड कर सकते हैं ए पावर वाई से, तो ऑटोमेटिकली एम भी डिवाइड हो जाएगा किससे? वाई से। तो आप कह सकते हैं कि ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर वाई इज सेम एज एम डिवाइडेड बाय एन। ओके। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? डिवाइड है दो नंबर और बेस सेम है तो ये जो वाई है ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए पावर एक्स माइनस वाई इज सेम एज एम डिवाइडेड बाय एन। तो आपके पास जो दोनों के दोनों वैल्यूज है वो डिवाइड पे आ गए। तो यहाँ से अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको चेंज कर सकते हैं जिससे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आपके पास क्या हो जाएगा? log ए एम डिवाइडेड बाय एन इज टेन एम एक्स, ओके, एक्स माइनस वाई। अब रिप्लेस कर दें वैल्यू के log ए एम डिवाइडेड बाय एन इज टेन
एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, log ए एन, और वाई की वैल्यू क्या थी, log ए एन। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी। ओके ओके, थर्ड वन इज वेरी सिंपल वन है कि थर्ड जो है ना बिल्कुल आसान है। अगर थर्ड वन क्या थी, अगर आपको याद हो तो जो तीसरी प्रॉपर्टी थी आपके पास वो थी कि if you have a log a m power n, which is same as n log a m। okay, now मुझे ये प्रूफ करना है, I have to prove this। कि आप कह सकते हैं कि लेट जो आपके पास log a m है वो x के इक्वल है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आपके पास क्या हो जाएगा, a पावर x इज इक्वल m। ओके, मुझे n चाहिए, मुझे n इंट्रोड्यूस करनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से देखें कि एक्स अगर इक्वल वाई है तो एक्स का स्क्वायर देंगे तो दोनों के दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इफ आई गिव द बोथ साइड पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए एन पावर एक्स, एन मल्टीप्लाई एक्स एंड एम पावर एन। सही है, तो आई कैन चेंज नाउ दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर log ए एम पावर एन इज सेम एज एन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, so you can say that this is log a m power n is then n multiply log a n। So this is the proof of third one। बाकी लास्ट प्रॉपर्टी बनती है दैट इज नोन एज योर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी, तो दैट वाज थी के log a n is same as log बेस हमने चेंज कर दिया n डिवाइडेड बाय लाख बेस हमने चेंज किया था एन, एंड यू हैव ए, और ये जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। आपके पास जो इसका प्रूफ है, आप लेट कर सकते हैं कि इफ यू हैव लेट, ये जो वैल्यू है लाख ए एन इज सेम एज एक्स, हमने इसको एक्स के इक्वल कर दिया। तो नाउ चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि ये जो आपके पास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए पावर एक्स इज इक्वल एन। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे बहुत साइड आप कह सकते हैं कि log दे दे बेस ए, गिव द log both side with base b। आप कह सकते हैं कि नाउ यू कैन राइट दिस वन बी log बेस b a पावर x इज सेम एज log बेस b n। सही है, तो यहाँ पे आपके पास पावर लॉ यूज करेंगे तो x आगे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज योर x। ओके, x आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, you can say that log BA is same as log BN। यहाँ पे x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, तो log AN डिवाइडेड बाय log BA। सही है, तो दिस इज log BN, और x की वैल्यू क्या थी आपके पास, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू थी वो log AN is same as log A BN divided by log BN। So this is the complete proof। ओके, सो ये हमने क्या किया, इनकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया, और नेक्स्ट लेक्चर में इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे।